अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हम बैठे हुए थे हीरा की दादों के कमरे में और हीरा जो है वो उनके बैग के साथ खेल रही थी कि उसको था कि इसके अंदर से ना कोई चीज़ निकलेगी। और हीरा को जो वो मैंने तैयार कर दिया था। ये मैंने जो इसका फ़्रॉक है ये पैट से मंगवाया था, मैंने इंस्टाग्राम पर भी लगाया था। तो बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे थे, तो जी ये मैंने मंगवाया था पैट से। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं मैंने ये ब्लॉग शुरू किया है पहले से या नहीं, लेकिन अभी जी हम लोग जा रहे हैं न्यू बेबी की शॉपिंग करने के लिए और इधर की कॉर्ड भी लेनी है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेनी है। तो वो लेने जा रहे हैं क्योंकि अब खैर से न्यू बेबी जो है वो इंशाल्लाह आने वाला है खैर से। तो अभी तक हमने उसकी शॉपिंग नहीं की थी, इधर को भी दिखाएं। और उसकी हम लोग जा रहे हैं जी शॉपिंग करने। और जी उसकी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और क्या क्या लेके आती हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ जो है वो शेयर करूँगी। और चलो टाटा कर दो इनको, टाटा टाटा। तो अभी जी हम लोग निकले हैं घर से और इस सूट के साथ, इसके फ्रॉक के साथ ना ये हैट भी है। और ये वाला जो फ्रॉक है ना ये मैंने पैट से सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये कुछ का मंगवाया था, 550 का था मेरे ख्याल में। और आपको तो पाकिस्तान से इस तरह की क्वालिटी और इस तरह की हैट के साथ कभी 500 की कोई चीज़ ना मिले। तो ये मैंने मंगवाया था। चल बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने पेमेंट कैसे की। तो पेमेंट जो है वो मैंने पहले कर दी थी, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पहले ही करनी होती है। मैंने भाई को कहा था तो उन्होंने कर दी थी। और उसके बाद जो है महीने के बाद जो है वो आपको रिसीव हो जाते हैं कपड़े। और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी और बहुत प्यारे प्यारे जो है ना वो मिलते हैं और कपड़े मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि क्यूट से होते हैं। तो जी अभी थैंक यू। तो अभी जी हम लोग आए हैं सबसे पहले ट्रेड सेंटर क्योंकि हम लोगों ने लेनी थी यहाँ से कॉट। अच्छा, कॉट का मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि हम इरा की कॉट बनवा रहे हैं। अच्छा, जिसे हम बनवा रहे थे ना तो वो तकरीबन मैं अपने बेड जितनी बनवा रही थी और ड्रॉर्स भी रखवा रही थी और बाकी सारा भी। तो मेरा था कि हम 25,000 तक बन जाएगी, जबकि उसने हमें रेट दिया कि भाई 35,000 की बनेगी क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने सिबो का खैर है कि नहीं हम ना देख लेते हैं। तो मेरी सिस्टर ने जहाँ से ली थी ना तब ये सेम ऐसी कॉट है उनकी और वो 15,000 की ली थी। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो यही कॉट जी मिल रही है तकरीबन 35,000 की कॉट मिल रही है, जबकि लकड़ी की भी नहीं बनी और साइज़ भी छोटा और मेरे मुताबिक भी नहीं थी। तो फिर मैंने हसीब को कहा कि देख लेते हैं एक दो और जगह, लेकिन ना हसीब हम ऐसा करते हैं कि उसी से बनवा लेते हैं कि वो मजबूत तो बनाएगा ना, और लकड़ी की बनाएगा और मजबूत होगी। तो एक चीज़ बंदा बनवाए तो अच्छी तो बनवाए ना, एक चीज़ बंदा बनवाए तो अच्छी तो बनवाए ना। तो उसके बाद हम लोग एक और शॉप पे आ गए थे और वहाँ भी हम लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ भी ये वाली जो कॉट देख रहे हैं आप लोग जिसके ऊपर जाली लगी हुई है 35,000 की वो दे रहे थे। तो मैंने हसीब को कहा रहने देते हैं, शीट की बनी कॉट है, हम ऐसा करते हैं खुद ही बनवा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने उससे बात की और उसने कहा चलो ठीक है मैं आप लोगों को बना दूँगा। और उसके बाद हम लोग आ गए थे चेज़ वैली क्योंकि यहाँ से छोटे बेबी की जो है वो करनी थी शॉपिंग। और मेरा था 2-3 सूट लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि छिले में इतने सूट ही लगते होते हैं और बाकी जो है ना बाद में साथ बंदा फिर लेता रहता है। और मतलब रैपिंग शीट वगैरह लेनी थी। वहाँ से शॉपिंग से फ्री होके मैं इतना थक गई थी ना, फिर हसीब भावलपुर में एक नई जगह खुली है दाल चावल वाली, तो हसीब यहाँ ले आए थे और हसीब ने काली दाल वाले मंगवाए, मैंने पीली दाल वाले, और हसीब के ज़्यादा मज़े के थे। और उसके बाद जी हम लोग रुके थे फ्रूट्स लेने के लिए क्योंकि घर में फ्रूट्स भी ख़त्म थे और मुझे डॉक्टर ने अब सख्ती से कहा है कि फ़्रूट खाओ और मेहरबानी करो अपनी ज़ात के ऊपर थोड़ा सा, और दूध भी पियो। मैं दूध बिल्कुल भी इस प्रेगनेंसी में तो मैंने पिया ही नहीं है ना। और नारियल भी ख़त्म था तो हसीब को बहुत होता, हसीब के मुझे कह रहे थे कि तुमने इरा की दफ़ा इतना नारियल खाया था, इस दफ़ा तुमने नारियल को मुँह भी नहीं लगाया। तो वही चीज़ें सब ली हैं, जूस वगैरह लिया है और घर के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। और उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ थी ना वो मैंने लिया इरा का बड़ा बैग क्योंकि इरा के माशाल्लाह ना उसके सर्दियों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं और मुझे था कि मैं इसके किस तरह जो है वो रखूँगी। मैंने देने दिलाने वाले भी दे दिए। तो ये वाला इरा के कपड़ों के लिए बैग लाई हूँ और साथ में इरा के लिए न्यू सैंडल्स जो हैं वो लाई हूँ क्योंकि गर्मी आ गई है और बच्चों के जो है ना इस तरह के सैंडल्स बड़े प्यारे लगते हैं और हवा लगती रहती है ना पाँव पे, और ये माशाल्लाह चलने भागने वाली है। तो फिर मैंने कहा चलो नए सैंडल्स ले लेते हैं। और उसके बाद जी ये है सारी शॉपिंग जो हम लोग करके आए हैं चेज़ वैल्यू से। क्या क्या लिया है वो इंशाल्लाह मैं अपने दूसरे चैनल पे जो है वो शेयर करूँगी। तो दूसरे चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और वहाँ से कुछ लोगों को बेबी की जेंडर का भी पता चल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे
कि आप बेबी की जेंडर क्यों नहीं बता रही। तो मुझे बेबी की जेंडर बताने में कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ मेरी बहनों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा कि आपने वैसे तो शेयर कर दिया है, लेकिन ना ये जेंडर ना अभी आप खूब मतलब ना बताएं, क्योंकि नज़र भी लग जाती है। और दूसरी बात ये कि आप जब खैर से आ जाएगा ना बेबी, तो फिर आप ख़ुद बता दीजिएगा और लोगों को तब बताइएगा, अभी ना बताएं। तभी मैं इसलिए नहीं बता रही अभी। और ये वाला जो फ़्रॉक पहना हुआ है इरहा ने, ये भी मैंने ऑनलाइन चेज़ वैल्यू से मंगवाया था और ये 100 रुपीज़ का फ़्रॉक है। और मुझे एक और भी कमेंट आया था कि आप इतनी अमीर हैं और बच्ची को 100 रुपीज़ वाला फ़्रॉक पहनाती हैं। तो देखें, फ़्रॉक खुद से तो मुँह से तो बोलता नहीं है कि मैं 100 रुपीज़ का हूँ। और मेरी अम्मी एक बात कहती हैं कि पावे हर कोई ठुमकावे कोई कोई। तो घर में पहनने के लिए तो ये फ़्रॉक बिल्कुल ही ठीक है ना, कि एक सीज़न भी चल जाए तो ठीक है। वैसे आप कपड़ा लो, स्टिचिंग कराओ तो उतना तो पड़ ही जाता है ना। और ये खुद से तो बोल नहीं रहा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ कि ताकि सब मेरी जो बहनें उनका भला हो जाए। बच्चों के कपड़े बहुत महंगे आते हैं, ये आपको भी पता है। और यहाँ इरा की दादो आई थी हमारे साथ, हमारे कमरे में सोने, तो इरा उनके साथ लेटी हुई थी और साथ में पोएम्स भी देख रही थी और डिवाइस के साथ भी खेल रही थी। और अभी जी है रात का टाइम और मैं ज़ोया और इरहा जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर मुझे ना तकरीबन 1.5 महीने के बाद बुलाती होती हैं, लेकिन 1.5 महीने से ऊपर हो गया था। मेरे जहन में ही नहीं था और मेरा दिल भी नहीं था जाने को। तो मैंने कहा इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हसीब ने मुझे इतना फोर्स किया। हसीब ने कहा नहीं तुम जाओ, तुम्हें खैर है सही, तुम जाओ, क्योंकि हसीब बहुत ज़्यादा आजकल बिजी होते हैं। बस दुआ करें कि जो खैर से मामला चल रहे हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाए और अल्लाह ताला जी हम पे अपना करम फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ मैं क्लिनिक आई हूँ और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्लिनिक ओपन भी है? तो उन्होंने कहा हाँ ओपन है, तुम ऐसा करो तुम आ जाओ। तो शुक्र है रश नहीं था। तो क्लिनिक से होने के बाद जी हम लोग आए थे पॉलर, और आप यकीन करें मैं कितने अरसे के बाद पॉलर आई हूँ मुझे नहीं पता। इस पॉलर पे मैं बहुत अरसे के बाद आई हूँ। मैं वैसे भी पॉलर आपके सामने जाती नहीं, तकरीबन साल तो होगा कि मैं साल के बाद ही पॉलर में घुसी हूँ। और यहाँ ज़ोया ने जो है वो कटिंग करवानी थी और उसके बाद उसने आईब्रोज़ बनवानी थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ में आ तो गई हूँ, मैं भी ना आईब्रोज़ बनवा लेती हूँ। और यहाँ जी ज़ोया की आईब्रोज़ बन रही हैं, उसने हेयर कटिंग जो है वो करवा ली है। और इरा माशाल्लाह इतना खुश हो रही थी, भागी फिर रही थी, खेलती फिर रही थी, बहुत ज़्यादा जो है वो इसने इंजॉय किया। अच्छा ज़ोया इतना तैयार क्यों हो रही है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ज़ोया की जो है वो शादी की डेट फिक्स कर दी गई है और अभी मैं आप लोगों को उसका फंक्शन भी दिखाती हूँ। तो ये जी नेक्स्ट इवनिंग का व्लॉग है। तो यहाँ ज़ोया ने अपने कपड़े इस्त्री करके रखे हैं और ये वाले के लीलन से मैंने मंगवाए थे सोफ़ा कवर और आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। बच्चे भी तैयार हैं और इरा को भी जो है मैंने अभी तैयार नहीं किया था। मैंने कहा इरा छोटी है ना तो वो कपड़े ख़राब कर लेगी, तो इसको एंड में बिल्कुल मैं तैयार करूँगी। और यहाँ जी ड्राइंग रूम भी लश पश कर रहा है, बर्तन वगैरह लगा दिए थे और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ना उन्होंने आना था डेट फिक्स करने। तकरीबन 15 से 20 लोग थे जिन्होंने आना था, फिर हम घर वालों ने भी आना था। और ये जो डेट फिक्सिंग का होता है ना मामला और शादी का मामला, ये बड़ा नाजुक होता है। आंटी इतनी ज़्यादा इमोशनल थी और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज थी। हालांकि आंटी माशाल्लाह इतना मज़े का खाना बनाती हैं और 40-40 50-50 लोगों का भी आंटी ने घर में खाना बनाया हुआ है। लेकिन आंटी इतनी ज़्यादा परेशान थी ना और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज थी। जो बेटियों की माएँ होती हैं वो इसी तरह होती हैं। और ये वाला जो आप सोफ़ा देख रहे हैं, ये वाला जो आप सोफ़ा देख रहे हैं, ये ज़ोया ने खुद बनाया था अपने हाथों से। सारा इस पे जो काम हुआ है, सारा धागे का सारा अपने हाथों से खुद बनाया था, क्योंकि ज़ोया जो है फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है तो उसका ये थीसिस था। तो ये भी हमने जो है इस पे से कपड़ा उतार के रखा और बाकी जो है वो सारा जो है वो घर जो है वो सारा साफ़ था। और आंटी और बड़ी जिठानियाँ दोनों और रानी बाजी ये लोग कर रहे थे तैयारी खाने की और ज़्यादा खाना आंटी ने खुद ही बनाया था। और इरहा को जी आज मैं पहनाने लगी हूँ ये वाला फ़्रॉक। ये भी मैंने पैट से ही मंगवाया था और ये तकरीबन 800 कुछ का था फ़्रॉक। और यहाँ सी भी जो है वो रेडी हो रहे हैं, बच्चे वैसे ही रेडी थे। और इरहा का ये जो क्लिप है ये मैं लेके आई थी चेज़ वैल्यू से। तो मैंने कहा चलो इसको अभी ना ये फ़्रॉक पहना देते। तो इस फ़्रॉक की जो लाइनिंग है ना, मतलब अंदर इनर जो है वो है कॉटन का और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो जी यहाँ जी सबसे पहले हम लोग सर्व कर रहे हैं मेहमानों को जूस, और क्योंकि गर्मी शदीद हो गई है। अच्छा ज़ोया की जो डेट फिक्सिंग का फंक्शन है वो मतलब डेट कौन सी फ़िक्स हुई है, तो डेट इंशाल्लाह मई की फ़िक्स हुई है। और आपको पता है मई में ईद है, तो ईद के बाद की ही डेट है। और मेरा ऑपरेशन भी उससे पहले हो चुका होगा, तो आप लोग मेरे लिए भी दुआ करिएगा। और ज़ोया माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इसके नसीब वेलकम, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ वो बैठी हुई थी कि चलो बाकी मतलब बाकी जो है ना
अभी इसको लेके जाएंगे हम अंदर। और यहाँ जी कमरा भी मैंने बिल्कुल जो है वो साफ़ किया हुआ था और इरा के कपड़े पैक करके रखे हुए थे और मैंने रानी बाजी को कहा था कि इसको ऊपर पहुँचाएँ बैग को, तो वो उन्होंने रखना था। और अभी जी मैं भी तैयार होके जा रही हूँ और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेहमान हो गए, रस्म भी हो गई और डेट भी फिक्स हो गया। आप लोग बस दुआ करेगा कि अल्लाह ताला हर लड़की की ज़िंदगी में ये दिन लाए और हर लड़की जो है वो खैर से अपने घर की हो जाए और हर लड़की अपने घर में आबाद रहे। और खाने में आंटी ने कोफ्ते बनाए थे, बटेर भी थे और उसके बाद चिकन का सालन था, मटन था, बीफ था और रोस्ट था, कबाब थे, साथ में राइस थे, सैलड था और मीठे में आंटी ने कस्टर्ड बनाया था, ट्राइफल जो होता है वो बनाया था। और ये जी है मेरी प्लेट। तभी जी मैं करूँगी अपना खाना एंजॉय। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा मुझे, इरा, हसीब और आने वाले बेबी को अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि बेबी के लिए थोड़ा डॉक्टर ने जो है ना वो ख़तरा सा बताया है। तो आप प्लीज़ बेबी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक माँ बनना बहुत मुश्किल है और अल्लाह ताला हर किसी को माँ बनाए, आमीन सुमा।